आप रोज रात को कोट पैंट पहनकर टीवी पर आने वाले डीएनए कार्यक्रम, पूछता है भारत और दुनियादारी की चीजें देखते हो। आपको ये चीज बताना जरूरी है कि बिक चुका है हमारा मीडिया। हो चुके हैं सबके सब दलाल। क्योंकि उनके घर में वाकई में चेक आते हैं। हो सकता है दिन का है, हो सकता है हफ्ते का है, हो सकता है महीनों का है। असली सवाल क्या है पता है? आप ये पूछते होंगे, देखते होंगे पूछते हुए किसी किसी एंकर को, जो साला चूतिया नकारा जिसको कोई दिमाग नहीं है, कोट पहन के, जो आज वर्तमान में भविष्य की चीजें नहीं बताता, जो भूतकाल हिस्ट्री इतिहास बताने पे तुला रहता है अपने डीएनए में। और क्या बातचीत करता है? एक और एंकर है जो कहता है पूछता है भारत। क्या पूछता है? आज का दिन, वर्तमान अभी बहुत बड़ा सवाल है कि आप कई हजार करोड़ जो बच्चों का आपने लिया, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के फॉर्म को भर कर, जो पैसा आपके जेब में है, जो आपके अकाउंट में है, जो आपके पास है, क्यों नहीं आप उसका परीक्षा कराते हो? वो पैसा गया कहाँ? 5,000 करोड़ तकरीबन पैसा होता है अगर आप जोड़ो। और 3 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, उससे भी ज्यादा है बच्चे। उनके भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता। लेकिन फिर भी नाटक आता है, उसको नाटक ही कहेंगे, न्यूज़ नहीं कहेंगे। जहाँ पे बॉक्स बने होते हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले टोपी पहन के उनको बैठाया जाता है, एक तरफ भगवा पहने हुए टीका लगाए हुए ब्राह्मण दर्शाते हुए बैठाया जाता है और लड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जैसा जो यूथ है ना, वो तो बस फंसा हुआ है। जिनके पास पैसा है वो वेब सीरीज देखकर आनंद उठा रहे हैं, जो गरीब हैं वो मेहनत कर रहे हैं, जो बहुत ही गरीब हैं वो बस भगवान के आसरे बैठे हुए हैं, सरकार की लाठी खा रहे हैं। और जो हमारे माँ बाप हैं, हमारे बड़े भाई बहन हैं, उनको क्या दिखाया जाता है? न्यूज़ में लड़ाई दो कम्युनिटी के बीच में। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है, क्या वो पूछता है भारत? असली सवाल यही है। और ये मैं वीडियो, आप समझ रहे होंगे कि किसी ने ये वीडियो बनाया, इसलिए मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ कि किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ेगा। अभी जीतू भैया ने भी बोला, यही बात बोली, और मेरे मन में भी ये बात बार बार आती है। मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत गलत हो रहा है। और ये आज नहीं पता चलेगा, आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद पता चलेगा कि आपके साथ गलत हो रहा है। आपको केवल दिखाया जाता है पैकेट बना के बाहर से कि देखो पहले पैकेट अच्छा नहीं था, पहले काली पन्नी होती थी, देखो अब हमने रंगीन सुंदर सी पन्नी लगा दी है। लेकिन अंदर क्या सामान है? अंदर क्या सामान है? अंदर कुछ नहीं है, खोखला है। जीतू भाई ने सही बोला कि पहले बैंक में वैकेंसी 7,000, 8,000, 2,000, 2,200 आती थी। आज आज क्या हाल है? आप जो रेलवे की वैकेंसी को कहते हैं ना, ये जो सीना यूं यूं मारते हैं कि हमने वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा किया है, क्या खाक पूरा किया है? 3-4 साल में एक बार भर्ती निकाल के उसको पूरा कर रहे हो और अपने आप को थपथपाई देते हो कि हमने 3-4 साल मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी भर्ती करी है। क्यों? क्योंकि उस टाइम लालच था, वो वोटिंग का समय था। इसलिए आपके पिछवाड़े में जो दर्द छुपा हुआ था ना जीतने का, लूटने का जनता को, उसलिए आपने किया था। उसके तुरंत बाद आपने तकरीबन 1,35,000 पोस्ट रेलवे की निकाली। कहाँ गई वो पोस्ट? क्यों नहीं हो रहा उसका परीक्षा? क्यों उसकी डेट के बारे में कोई बात नहीं होती? कोई लाल किले से आप दुनियादारी की बात करते हो, लेकिन रोजगार के ऊपर आप थोड़ा सा बोल देते। आपने कभी बनारस में जाके कहा था कि रेलवे से सबसे ज्यादा प्यार अगर देश में कोई करता है तो वो मैं हूँ, एज ए प्रधानमंत्री, एज ए नरेंद्र मोदी। और आज आज अब आए दिन सुनने में आता है, बेच दिया, लीज पे दे दिया, 50 साल रेंट पे दे दिया। ये क्या है? आए दिन सुनने में आता है 200 ट्रेन चलेंगी, 50 रेलवे स्टेशन भी बिकेंगे, और कुछ तो बिक भी गए हैं। हमें तो उतना पता भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि हमारा मीडिया क्या दिखाता है? पूछता है भारत, लड़ाई, हिंदू मुस्लिम, यही दिखाता है। एक नाम है सुशांत सिंह राजपूत, एक भाई है, एक एक्टर था, एक लड़का था, उसके पीछे पूरी इंडियन मीडिया है, पूरा उसको सपोर्ट करती है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सीबीआई केस उसके लिए चालू हो रहा है, उसको न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसे कितने सुशांत हैं जो आज जीवित हैं? जो इन 3-4 करोड़ बच्चों में बहुत सारे ऐसे सुशांत हैं जो जीवित हैं। और हो सकता है कि वो भी कल कोई सुशांत बने,
अपने आप को सुसाइड के लेवल पे ले जाएं, लेकिन उनके सवाल कोई नहीं पूछता कि कब होंगी परीक्षाएं। क्या नौकरी से बड़ा कुछ हो सकता है? एक नौकरी, एक घर में नौकरी होने से सोचो कितनी चीज़ों का विकास होता है। गरीबी दूर होती है, बीमारियां दूर होती हैं, जो भी देश को नीचे ले जाने वाली चीज़ें वो सब दूर होता है, क्योंकि एक समाज एक घर से बनता है। और एक घर में अगर एक सरकारी नौकरी आती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन कोई नहीं पूछता, सब क्या बताते हैं? फालतू की बात। चीन को मारेंगे, पाकिस्तान को फाटेंगे। अरे भाई, इससे लेना देना क्या है हमें? हमारी बात तो कोई कहे। पूरे दिन वही चलता है। आप न्यूज़ खोल के देखोगे आपको समझ में आएगा। लेकिन आप फिर भी उसी चीज़ को सपोर्ट करते हो, फिर भी उन्हीं चैनल की टीआरपी बढ़ाते हो, उनके चैनल को देखते हो। अगर आप एक सच्चे विद्यार्थी हो, आप चाहते हो, तो आप अपने टीवी चैनल से ऐसे चैनल को डिलीट कर दो कि देखे ही ना। हो सकता है, कोशिश करोगे तो। अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आएगा वो दिन, आएगा जब आप कुछ नहीं कर पाओगे। आज अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ एक छोटा आदमी होकर, 200-400-500 व्यूज़ आएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन अगर इस आवाज़ को कोई उठाएगा, बार बार कहेगा कि मीडिया इंडियन दलाल है, चोर है, चोर है, रियल में कहता हूँ चोर है, जो भड़वे होते हैं, भड़वे सवाल नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि वो कुत्ते हैं, उन्हें जीभ निकालते हैं, उन्हें पैसा मिलता है। क्यों वो उस सरकार के खिलाफ बोलेंगे? क्यों वो असली आवाज़ नहीं उठाएंगे? क्यों? क्योंकि उन्हें हड्डी मिलती है, क्योंकि वो चोर हैं। वो सवाल नहीं उठाएंगे, वो सवाल कभी नहीं उठाएंगे। आप कितनी भी चिट्ठी लिख दो उनके दफ्तर में चली जाएगी, लेकिन वो अपना डीएनए और पूछता है भारत लगा के रखेंगे। वो कभी ये नहीं दिखाएंगे कि 3 करोड़ बच्चे लगभग बेरोजगार बैठे हैं, आशा में बैठे हैं। और कब से? 1.5 साल से। इंसान की जीवन की समय सीमा कितनी है? 80 साल, 70 साल, 60 साल। आप सोचो, उसमें से हमने 1.5-2 साल एक ऐसी नौकरी के पीछे बिता दिया जिसका कोई आधार ही नहीं पता चल रहा है। क्यों? अगर इसी के लिए वो डेट बताते तो ये इतनी बात बोलने वाली होती ही नहीं। लेकिन एक 1.5 साल का समय अंधकार में बिता दिया। आप सोच सकते हो कि 70-80 साल जीना, उसमें से हमने 1.5 साल ऐसे ही दे दिया। हम क्या देश का विकास कर सकते हैं? और एक बात और, जो मैंने पहले भी बोला है, कि सब कुछ अगर प्राइवेट करने से अच्छा हो जाता है तो पार्लियामेंट भी प्राइवेट करो ना। आओ रोड पे, हमें पीएम भी नहीं चाहिए सरकारी, प्राइवेट करो। ओला में घूमो प्राइवेट अपनी, कोई सरकारी गाड़ी नहीं चाहिए, आप प्राइवेट घूमो। राष्ट्रपति भी प्राइवेट करो, सारे एमपी एमएलए भी प्राइवेट करो ना, सब कुछ अच्छा हो जाता है। आप ही का दिया हुआ ज्ञान है कि प्राइवेट करो और अच्छा हो जाएगा। तो करते हैं ना प्राइवेट। हमको नहीं चाहिए कोई सरकारी तंत्र, सब कुछ प्राइवेट करो, पुलिस की सिक्योरिटी प्राइवेट करो, सब कुछ करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक झटके में। प्रॉब्लम कहाँ नहीं है? बैंक में है, रेलवे में है, एयरपोर्ट में है, अस्पताल में है, स्कूल में है, सब जगह तो है प्रॉब्लम। कर दो सब कुछ प्राइवेट। लेकिन अपने आप को भी आपको प्राइवेट करना पड़ेगा। आप जिस सरकारी तंत्र में हो उसे भी प्राइवेट करते हैं, सरकारी का कोई नाम नहीं रहेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं? सोच के देखिए। इन लोगों के जो बच्चे हैं ना, सब के सब मैक्सिमम फॉरेन में पढ़ते हैं। एप्पल का जो लेटेस्ट वर्जन है ना, उसका फ़ोन चलाते हैं। जब ये दूध पीने की उम्र में होते हैं ना, तभी इनके पास वो आ जाता है। जब इनकी सोचने की शक्ति आती है ना, तब इनके हाथ में कार आ जाती है महंगी महंगी, इनके बच्चों के पास। और वो किसके बदौलत आती है? आपके बदौलत के, आपके वोट की वजह से। आप एक वोट देते हो, तब ये लोग इतनी ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने के बाद आग मूतते हैं, आग। हमारी एक बात नहीं सुनी जाती। एक लड़का अगर एक चिट्ठी में लिखता है आरटीआई कि आप बताइए सरकार कि एनटीपीसी की परीक्षा कब होगी, कोई जवाब नहीं आता। आप बताइए सरकार, आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा कब कराओगे, कोई जवाब नहीं आता। ये है हमारा सरकारी तंत्र। जिनको नौकरी मिल गई है, या जिनको इस सरकार से बहुत ही लगाव है, जो भक्त बन चुके हैं, उनको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन आपको सीरियस कहता हूँ कि सरकार का मतलब ही है कि सबका उपकार करना है, ना कि अपने भक्त बना लेना। भक्त लोगों को तो ये बुरा लगेगा ही, लगने दो। लेकिन रियल बोल रहा हूँ कि अगर सारी मीडिया रोज शाम को सुबह एक सवाल पूछती
कि देश में रोज़गार कैसे बढ़ेगा, आप किस तरीके से रोज़गार बढ़ाओगे, सरकारी रोज़गार, यहाँ तो प्राइवेट भी नहीं बच रहे हैं। अभी एक और जुमला आ रहा है, एक ऐसी परीक्षा होगी जो 3 साल के लिए मायने रखती है। समझ में आ रहा होगा किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें भी बहुत तगड़ा जुमला है कि साल में आप 2 बार परीक्षा दोगे। आपको ये पता है कि जिसके 80% आ जाएंगे वो भी दोबारा साल में पेपर देगा। क्यों? इस आशा में कि शायद 90% आ जाए। यानी कि एक साल में मिनिमम 500 रुपये होगा तो 1000 रुपये विद्यार्थी देना ही देना है। अब तक क्या होता था कि 1.5 साल हो गया, एक बार हमने फार्म दिया है, जब भी परीक्षा होगा हमारा उसी 500 में होगा। लेकिन अब हम साल में 2 बार अपना कटवाएंगे, 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये देंगे। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? और इनके सपोर्ट में जो लोग आ रहे हैं वो लोग अपना मनी बना रहे हैं। क्यों? कुछ कोचिंग्स, कुछ संस्था बताती है ना कि बहुत सही है, ट्रांसपोर्ट में खर्चा होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है 2 एग्ज़ाम कराने में। मैं कहता हूँ कि प्री कराने की ज़रूरत ही क्या है? आप क्यों नहीं इस तरीके का सिलेबस बनाते, क्यों नहीं इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते कि प्री कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। एक एग्ज़ाम कराओ, अच्छे से कराओ, थोड़ा लंबा करा लो। आप 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन का करा लो, एक एग्ज़ाम कराओ और उसके बाद नौकरी दो। क्यों प्री का लफड़ा पालते हो? क्योंकि जुमला देना है। एक हर साल में 2 बार वो परीक्षाएं होंगी, लेकिन नौकरी वाली रियल परीक्षा नहीं होगी। और जब आप इनसे सवाल पूछोगे ना, सवाल तो पूछने के लिए खाली ही नहीं रहोगे आप, क्योंकि पूरे साल देश में बच्चों का इधर से उधर जाना रहेगा, परीक्षा देना होगा। माँ बाप को क्या पता, माँ बाप को तो लगेगा परीक्षा तो हो ही रही है, साल में 2 बार परीक्षा होगी, परीक्षा होने का मतलब ही है नौकरी मिलेगी। लेकिन अब एक ऐसा जुमला आपको चिपका दिया जाएगा कि आप पूरे साल सिर्फ परीक्षा देते रहोगे, नौकरी के लिए तो भूल ही जाओगे आप। और वो इसीलिए किया जा रहा है कि पहले तो पैसा लिया जाएगा, फिर आपको एग्ज़ाम के डेट में फंसाया जाएगा। फिर आप एग्ज़ाम देने के बाद भी संतुष्ट नहीं रहोगे, चाहे आप 99% लेके आओ, फिर भी आप नेक्स्ट 6 महीने बाद पेपर ये ज़रूर दोगे। तो देख लेना आप, ये सवाल अगर आप आज नहीं पूछोगे तो मीडिया तो पूछने वाला नहीं है, क्योंकि मीडिया कोट पहनकर डीएनए करता है और पूछता है भारत जैसे जुमले आपको चिपकाता है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि एनटीपीसी में जो इतना फार्म डाला गया है, जो इतनी लेट हो रही है, आखिर इसका कारण क्या है, आखिर इसकी परीक्षा कब होगी, कोई नहीं पूछता। अगर 2 लोग भी मिलकर पूछने लगे ना मीडिया में, 2 से 3 लोग आ जाएं, रोज पूछें सुबह शाम, पूरे वर्ल्ड को दिखाएं, तो सरकार झुक जाएगी, बताने लगेगी, काम करेगी। लेकिन नहीं, दिखाना क्या है कि हम हमारी सरकार ने तो ये कर दिया, हमारी सरकार ने तो वो कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री ये हो गए, हमारे प्रधानमंत्री वो हो गए। कभी निकल के आओ बाहर, देखना कि क्या आलम है गरीबी का और क्या आलम है बेरोजगारी का, समझ में आ जाएगा। जब पटना में एक बच्चा आलू चावल खा के बिताता है ना, तब समझ में आएगा। आप लोग तो घर में बैठे रहते हो, माँ बाप का बना हुआ हाथ का खाना खाते हो, लेकिन एक दिन वो फील करके देखना, एक दिन भूखे पेट सो के देखना, एक दिन रिक्शा चला के देखना, एक दिन एक सीमेंट की बोरी छत पे चढ़ा के देखना, फिर समझ आएगा। सबके पास उतना पैसा नहीं है कि आप कहो कि आप बिजनेस भी कर सकते हो। क्या जीवन में सरकारी नौकरी है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो सरकारी नौकरी के आधार पे लटके हैं वो भी, उनकी भी संख्या है। ये 3-4 करोड़ की संख्या, क्या आप 300-400 में आंकते हो? करोड़ों में है। और इन्होंने जितना पैसा जमा किया है वो क्या आप 1000 करोड़, 2000 करोड़ सोचते हो? तकरीबन 4 से 5000 करोड़ रुपए है। कोई फ्री का पैसा नहीं है, इनके बाप का पैसा नहीं है, मेहनत का पैसा है जो दिया है। कम से कम एक डेट तो निकाल देनी चाहिए परीक्षा की। समझ में आया? अगर मेरी बात पे एग्री करते हो तो आप भी इसी तरीके की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, या किसी की वीडियोस को शेयर करके सपोर्ट कर सकते हो। बात हमारे ही हद की है। हम रोड पे निकल कर, ट्रेन में तोड़ फोड़ कर कर या चक्का जाम कर कर, ये गलत काम है, हम नहीं बता सकते। लेकिन हम घर में बैठ के भी लोगों को आईना दिखा सकते हैं। जो लोग भटक गए हैं, जो लोग लालच में आ गए हैं, पैसे के भूखे हैं, वो कौन है? मीडिया है। उसको हम अपना चेहरा दिखा सकते हैं। अगर वो अपना काम भूल चुकी है तो हम अपना काम खुद से कर सकते हैं, हम अपना मीडिया खुद से बन सकते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे आप अपनी बात खुद से आगे ले जा सकते हैं। तो आप सोच के देखिए कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा कहाँ लटकी है, क्या होगा हमारे साथ। संख्या बहुत बड़ी है, अमाउंट भी बहुत बड़ा है, लेकिन दाव पे लगा है क्या? हमारी पूरी ज़िंदगी।
तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।